हेलो मेरे भाइयों और मेरे स्टूडेंट, आप लोग को सादर आमंत्रित है हमारे यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं मैथ का एक पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। मॉडल पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर्स पेपर है, यानी अगले साल 2025 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। और पेपर का मॉडल जो कोड है वो है, देखिए 822 BG। ठीक है, ये है मॉडल कोड। जो पेपर आप गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको पूरा हूबहू यही पेपर मिलेगा। कब का है? 2025 का है। क्या है? यूपी बोर्ड। देखिए, यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित, समय 3 घंटा होता है, पूर्णांक 70 होता है। पूरा पूर्णांक कितना होता है? 70 होता है। पिछले वर्ष 2025 का पेपर गणित, कोड देखिए 822 BG। खंड ए 20 प्रश्न होता है। खंड ए में 4 खंड होते हैं। खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी, 4 खंड होते हैं। खंड ए में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? खंड ए में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। मतलब आपको जितने 20 प्रश्न दिए रहते हैं वो सब अनिवार्य रहते हैं, आपको सभी करने रहते हैं। इसी प्रकार मैंने सभी प्रश्न लेकर आया हूँ। और जो खंड ए के प्रश्न होते हैं वह 1 अंक से रिलेटेड होते हैं। मैंने इस तरह के प्रश्न लेकर आया हूँ और मैं इनको 2025 का मॉडल पेपर निकाला और उसमें से सभी सवालों को देखो मैंने लिखा हूँ। ठीक है ना। और मैं अभी सबको बोर्ड पे दूंगा और इनको मैं सॉल्व कराऊंगा, देख लो। ठीक है, तो मैं इन सब क्वेश्चनों को लिखा हूँ। मैंने इसमें आप लोगों को विकल्प दिया है, लेकिन आगे मैं विकल्प नहीं दूंगा। अगर विकल्प देते चलूँगा तो फिर मैं सॉल्व नहीं करा पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए इनको देखते हुए चलते हैं। जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया है, यदि a + b = 6 तथा ab = 8 है तो द्विघात समीकरण होगा। अब आपको ये बताना है कि यदि a + b = 6 तथा ab = 8 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या होगा? देखिए, अगर आप क्लास 10 में हैं तो आप इस पेपर को पूरा बढ़िया से सॉल्व करिए, दीजिए हमारे साथ, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको मैं आसान भाषा, एकदम देहाती गंवाटी भाषा में समझा दूंगा और आपको समझ में आएगा। आप पेपर में बैठेंगे, आपको हल करने आएगा। अभी तक अगर आप नहीं पढ़े तो अब आप पढ़ लेंगे तो आपको पेपर में लाभ मिलेगा। इसी तरह के प्रश्न आएंगे जिस तरह का मैं लेकर आया हूँ। मैंने कहीं इधर उधर से फर्जी नहीं उठा कर लाया हूँ, मैं ना इधर उधर से अपने मन से बनाया हूँ। जो पेपर है यूपी बोर्ड ने 2025 में पूछा है वही पेपर मैं लेकर आया हूँ। तो मैं इनको देखता हूँ। ठीक है, यदि a + b = 6 तथा ab = 8 है तो द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है? तो सूत्र जो होता है द्विघात समीकरण का, क्या? द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है? x² - योगफल, x² - मूलों का योगफल। तो यहाँ योगफल x, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, तो सीधे लिख देंगे गुणनफल बराबर 0। ये होता है आपका फार्मूला। कहाँ से? यहाँ से होता है क्या? फार्मूला आपका किसका? द्विघात समीकरण का। अब इसमें ही आपको ये जो AB + = 6 है, AB = 8 है, इसको इसमें रखना है। तो कहाँ रखेंगे? इस चीज़ को देख लीजिए। ये x² है, पूरा ऐसे लिखेंगे, माइनस योगफल। अब योगफल a + b बराबर कितना है? 6। तो यहाँ योगफल की जगह 6 रखेंगे और ये x, ये जब कोष्टक में रहेगा x प्लस गुणनफल AB बराबर कितना दिया है? 8। तो यहाँ 8 लिखेंगे बराबर 0। अभी देखिए,
फिर इसको इस तरह का बराबर बनाएंगे, क्योंकि हम एक ही साथ दो बराबर नहीं बना सकते हैं। अगर आप पेपर में बना देंगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अगर बढ़िया एग्जामिनर रहेगा चेक करने वाला तो आपको 0 नंबर दे देगा। ठीक है। अब एक्स का स्क्वायर माइनस, ये देखिए 6 का एक्स में गुणा कर देंगे, 6x प्लस 8 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है। अब इसमें देखेंगे आपका विकल्प कहाँ है, ऐसा सेम टू सेम मैच करता हुआ विकल्प अगर आपका इसमें है तो उस पर आप टिक लगा के अपना अगला क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, ये है अपना पहला आंसर और यही हो गया अपना आंसर। ठीक है। अभी आप 1 नंबर का सवाल किए हैं। आगे देखिए आपको दिया है 2 नंबर सवाल, कड़ी में 11 है। कड़ी में 11 कैसी संख्या है ये आपको दिया है। अब आप इसको करिए। देखिए कड़ी में 11 यानी कड़ी में जो मान होते हैं, संख्या लिखी रहती हैं, अगर उनका संख्या प्राप्त हो जाए, वर्गमूल निकल जाए, तो देखिए वह परिमेय संख्या नहीं हो, वह एक संख्या होता है। ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकते। लेकिन ये जो है ना 11, कड़ी में 11 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, यानी बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएंगे। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, आप सभी लोग को पता है। ठीक है। इसी तरह साइन 30 अंश का मान आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। देखिए हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना। और उससे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल उठाता है। इसमें भी हम लेकर आए हैं जो उसमें अगले साल पूछा था। तो देखिए ये मान है सीधे आपको साइन 0 का मान, साइन 30 का, साइन 60, साइन 90, साइन 45, सबका मान याद रहना चाहिए। अगर याद रहेगा तभी आप वहाँ कर पाएंगे। 1 नंबर आपके लिए बहुत कीमत रहेगा। अगर आपका 1 नंबर कम आया, आप अपने दोस्त से पीछे हो जाएंगे और वही दोस्त फिर बोलेगा तू तो दिन भर पढ़ता था और मैं देख सिर्फ ये वीडियो देख लिया था और मैं इतना नंबर पा गया। तो अगर आप चाहते हैं कि नंबर ज़्यादा आए तो अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि पहला पेपर हिंदी का होने वाला रहता है। अभी आपको मैथ में टाइम मिलेगा, आप याद कर सकते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को याद करने का नया तरीका बताऊंगा, जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप मेरा इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। ठीक है ना। इसी तरह tan 45 का मान होता है 1। ठीक है। अब इसी तरह मैं एक एक सवाल को लिखूंगा और हल कराते चलूँगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। मैं बैक नहीं करूँगा, मैं इसको मिटा मिटा करके ही सवाल को सॉल्व कराऊँगा। ठीक है ना। तो मैं इतना मिटा देता हूँ जितना लिखा था। मैंने 4 नंबर तक सवाल किया। अब 4 के बाद अगला सवाल मेरे को देखना पड़ेगा क्या है, तो मैं अगला सवाल इधर से निकालूंगा। मैंने इधर लिखा हूँ तो 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 5 नंबर सवाल है, देखिए सवाल नंबर 5 क्या है? 3x माइनस 5 बराबर 10 हो तो x बराबर क्या होगा? अब आप लोग को ये सवाल क्या करना है, बताना है क्या होगा। x का मान इसमें से बताना है। तो हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से इधर देखिए और समझिए। देखिए 3x माइनस 5 बराबर को हटा दीजिए, बराबर 10 है और x का मान बताना है। तो पहले हम x का मान ही सीधे निकालेंगे। तो देखिए 3x, अभी -5 को उधर ले जाएंगे, किधर? 10 के बगल में, तो इधर बराबर आएगा। अब 10, अब देखिए -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी पश्चांतर आप करिएगा तो प्लस में आ जाएगा, +5। अब 3x बराबर 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। x बराबर 15/3। तो x बराबर 3 × 3 3 × 5 = 15, 5
आंसर। देखिए आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, आपको बोर्ड पेपर में मैथ को लगाने के लिए एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आप एक एक स्टेप नहीं चलेंगे और कूद के कर देंगे तो एग्जामिनर नंबर कम कर देगा। तो ये रहा आपका x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर 5 आ रहा है, ठीक है। तो विकल्प वाले सवाल हैं, उसमें आपको विकल्प दिया रहेगा 3, 2, 5, 4। तो आप किस पे लगाएंगे, 5 नंबर पे, ठीक है। सवाल नंबर 5 का आंसर कितना आया, 5। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल सवाल नंबर 6। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। ऐसा था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, सीधे फार्मूला पूछ लिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, आप लोग को मैथ में फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। सवाल किस चैप्टर से, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति से, ठीक है ना। तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। 7 नंबर सवाल हम देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, -7 का गुणा -8 में करने पर क्या आएगा। यही है, -7 का गुणा -8 में करने पर क्या आएगा। हमने ऐसा पूरा रूल, चिन्हों का रूल मैंने बनाकर वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स पे। आप लोग हमारे प्रोफाइल में जाइए और उसमें मैंने लॉन्ग वीडियो ही 5 या 10 सेकंड का, 5 या 10 मिनट का वीडियो बनाकर डाला हूँ और मैंने उसमें पूरा बनाकर डाला हूँ। प्लस जोड़ने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, भाग करने पर, गुणा करने पर क्या आता है, कौन सा चिन्ह कहाँ लिखा जाता है, मैं बनाकर डाला हूँ। आप लोग को बहुत फ़ायदा देगा आप लोग अगर वीडियो देखेंगे। अब यहाँ देखिए 7 और 8 का सीधे गुणा करेंगे, 7 × 56। और जब माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस में होता है, प्लस लिखते नहीं आप पेपर में, प्लस मत लिख कर आइएगा, यही सीधे ऐसे लिख दीजिए 56। और अगर यहाँ एक की जगह प्लस और एक माइनस रहता तब आप क्या लिखते हैं, तब आप अंक देखते हैं, किस अंक का कौन सा अंक बड़ा है, जो अंक बड़ा रहता है उसका चिन्ह आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगला 7 के बाद आप 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल क्या है, 8 नंबर सवाल है, किसी घटना घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान है, क्या पूछ रहा है सवाल देखिए। 8 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान है। प्रायिकता क्या होता है, वही वाला जिस चैप्टर में रहता है, सिक्के को उछालने पर क्या आ रहा है, हेड या टेल। सिक्के को या पासा को उछालने पर, पासा जो होता है, पासा और लीडो की गोटी होती है, आप लोग खेले होंगे लीडो, बहुत खेले होंगे। तो वो जो लीडो की गोटी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक तक रहता है, वही ताश का पत्ते पे होता है प्रायिकता, ठीक है ना। 52 ताश के पत्ते होते हैं, उन्हीं में से पूछता है कि एक्का का प्रायिकता क्या होगा, यही सब सवाले बनते हैं। तो यहाँ इसने बस ये पूछा है किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। आप लोग को दिमाग में बैठा कर रखना है कि न्यूनतम मान पूछ रहा है तो क्या होगा, 0, क्या होगा, 0, ठीक है ना। अधिकतम मान पूछे तो 1 होता है, ठीक है। और 9 नंबर सवाल आप देखिए। 9 नंबर सवाल है, यदि त्रिभुज का एक कोण, क्या है, यदि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह
क्या होगी। ऑप्शन इसमें दिया है समद्विबाहु, समकोण, समबाहु, विषमबाहु। क्या हो सकता है बताइए। यदि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, अगर मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, ये तो हम कोण बना रहे हैं भैया, गलती हो रहा है, ठीक है, हम त्रिभुज बनाएं, नहीं सही बना रहे थे भाई, यही होगा। अगर हम एक त्रिभुज बना दिए, एक त्रिभुज है, अब इसका क्या एक कोण क्या रहना है, एक कोण, यानी मैं इस कोण को मान लूँ क्या 90 डिग्री, तो फिर ये कैसा त्रिभुज है। तो एक कैसा त्रिभुज है, आप लोगों को पता है कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर 90 से कम रहे या 90 से अधिक रहे तो उसके लिए अलग होता है, 90 से अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग दिमाग में बैठा के रखेंगे। अगला 10 नंबर सवाल करने से पहले हम लोग इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे भैया बाबू, और वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। देखो ये टपक गया ससुरा। 9 नंबर के बाद अगला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल देखो दिया है, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF गुणे LCM, गुणे LCM, दो संख्याओं का HCF गुणे LCM बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो इसने एक फार्मूला उठा के दे दिया आप लोगों को। क्या दे दिया, फार्मूला दे दिया था। कब, ये 2025 का मॉडल पेपर है, उसमें ये सवाल पूछा था दो संख्याओं का HCF गुणे LCM, यानी इसने एक फार्मूला बना के दे दिया कि दो संख्याओं का HCF और LCM बराबर इतना है। फार्मूला होता है दो संख्याओं का HCF LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ विकल्प में दे देगा, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ गुणनफल। क्या, गुणनफल। कैसा गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। कैसा, दोनों संख्याओं का गुणनफल भैया, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल है cos 0 का मान, cos 0 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए cos 0 डिग्री का मान अभी शुरुआत में ही हम लोग किए हैं, sin 30 का मान, tan 45 का मान, उसी तरह फिर मान पूछ लिया cos 0 का मान। cos 0 का मान कितना होता है, तो आप लोग बहुत फायदा देगा आप लोगों को पेपर में, जब आप त्रिकोणमितीय मान याद करके जाएंगे, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, 1। हमको देखो याद है, हमने फटाफट लिख दिया, आपको अगर याद रहेगा तो आप भी लिख देंगे। अगला हम 12 नंबर सवाल करते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है, बिंदु। क्या है, बिंदु। बिंदु 0,0 को क्या कहते हैं। देखो बिंदु 0,0 को क्या कहते हैं, तो यह सवाल किस चैप्टर से है, निर्देशांक ज्यामिति। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ समझा देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति यही होता है, ऐसा वाला आप पढ़े हैं। एक में इधर प्लस प्लस रहता है, इधर एक में माइनस प्लस माइनस रहता है, एक में माइनस प्लस रहता है, इसमें माइनस माइनस रहता है। इसी को क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति है। पूरा समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोगों को बस ये बता दूं कि ये जो बिंदु है, बिंदु 0,0 को क्या कहते हैं, तो 0,0 को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन दिया रहेगा मूल बिंदु, उस पर आप लोग लगा कर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और आप लोग जितने सवाल बता रहे हैं इसको आप लोग
अपने रफ पेपर लेकर बैठे रहेंगे और करते रहेंगे, ठीक है। अभी तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, आगे चल के और बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिए प्रायिकता का अगला सवाल है 13 नंबर, फिर से आ गया प्रायिकता का। दिया यदि किसी घटना की यदि किसी घटना की यदि किसी घटना की प्रायिकता एक है तो वह घटना कैसी होती है, ठीक है। यदि किसी घटना की प्रायिकता एक है तो वह घटना क्या कहलाएगी, क्या कहला सकती है। ऑप्शन है असंभव, निश्चित, अनिश्चित, संभव नहीं है। तो प्रायिकता एक का मतलब क्या होता है, निश्चित हो जाएगा अगर प्रायिकता एक है। देखो प्रायिकता कभी भी एक से ज़्यादा नहीं आएगी, एक आएगी या एक से कम ही आएगी। अब एक से कम आने का मतलब क्या है, वो बटे में आएगी, जैसे 1/2, 2/3, 5/4, ये सब क्या संख्या है, जितनी संख्या है सब क्या है, एक से कम है। और एक से कम या एक आने का ही प्रायिकता को हम प्रायिकता कहते हैं। तो ये क्या है, प्रायिकता एक है तो वो क्या है, निश्चित है, क्या है, निश्चित, ठीक है। तो ऑप्शन में रहेगा जहाँ निश्चित वहाँ आप लोग मारेंगे निश्चित, और वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला 14 नंबर सवाल है 5,7,9 का माध्य यानी मीन है। अब माध्य क्या होता है, देखो माध्य माध्यिका दो चीज़ होता है, या समांतर माध्य, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। या बारंबारता पूछ ले, बारंबारता या बहुलक पूछ ले, ठीक है। तो हाई स्कूल में यही लेवल है, इतना तक ही पूछेगा, इंटर में और ज़्यादा पूछता है। तो हाई स्कूल में यही है, माध्य मतलब कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, क्या होता है। या आपको 2-4 संख्याएं दे दी रहेंगी, बीच वाली संख्या आंसर हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा, जो वो पढ़ा दे रहे हैं पहले, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर या माध्यिका बराबर या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। अब कुल पद कितने हैं, तो कुल पद यहाँ लिखेंगे 5। अब पदों का योग यहाँ पूछा, तो योग फार्मूले में योग है तो हर जगह क्या प्लस बना के चलेंगे, +9, ठीक है। अब कुल पदों की संख्या, तो 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 7 9 को जोड़ के लिख देंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो 7 5 12, 8 20 21, 21 हो रहा है बटे 3, 3 1 कम 3, 3 7 21, तो कितना आ रहा है 7। देखो ये तो हो गया बेसिक, करना है आपको, इसी तरह पेपर में करके आना है। अब नहीं करेंगे तो आप भाई गायब हैं, 1 नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये पूरा बताते चल रहा हूँ। मैं लेकर आता, खड़े लिख देता और आता हाली हाली टिक कराते चला जाता, उससे क्या होता, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे ही देंगे, ज्ञान देने से आप थोड़ा और दिमाग में बैठ जाएगा तो आप कर लेंगे। अब मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, वहाँ आप ऐसे करेंगे नहीं, वहाँ तो टिक लगा के 1 नंबर लेना है। तो टिक लगा के अगर 1 नंबर लेना है तो इसमें ट्रिक होता है, देखो जब भी कोई संख्या हो तो क्या होता है, बीच की संख्या, बीच की संख्या क्या कहलाता है, माध्या माध्यिका, ठीक है ना, माध्या माध्यिका कहलाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये 7 है, अब देखिए इसमें बीच की संख्या क्या है, 7 है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह के आगे भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, जिसको मैं लेकर आया हूँ 14 के बाद अगला क्वेश्चन आएगा 15। आप लोग
कॉपी में उतार के रट सकते हैं कुछ संख्याओं कुछ सवालों को। आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। देखिए मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं होती है, अगर आप पढ़ने में आपका मन लगता है तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए नज़र कमर पर मत टिकाइए, नज़र कमर पर मत टिकाइए, नज़र को बोर्ड और बुक में टिकाइए। अगर बोर्ड और बुक में आप नज़र को टिकाएंगे तो आपके लिए भविष्य आगे है, वरना आप ही लोगों को तो देश का भविष्य माना जाता है और आपका नज़र कहीं और रहता है। लेकिन इस समय आपका पेपर है तो आपका नज़र सिर्फ बोर्ड पर रहना चाहिए और अपने बुक पर रहना चाहिए। आप खूब बढ़िया से पढ़िए। और अगला सवाल हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है 4 सेंटीमीटर, क्या है 4 सेंटीमीटर। 15 नंबर सवाल है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है। अब देखिए इसमें पूछा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो आप फार्मूला लगाइए इसमें वृत्त की परिधि क्या होती है। तो फार्मूला सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। अब बहुविकल्पीय प्रश्न है लेकिन हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। मान लीजिए 2 नंबर वाले सवाल भी पूछते हैं जो बहुविकल्पीय जो सवाल होते हैं वो 2 नंबर वाले सवाल में यानी खंड बी में भी पूछता है, इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ। मान लीजिए 2π, अब उसमें पाई का भी मान दे दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में पाई। अब इसमें देखिए जो ऑप्शन है उसका है 8π, 16π, 4π, 2π, तो ऑप्शन है तो पाई में तो हम पाई को लेकर ही चलेंगे। और आर का मान यहाँ दिया है, आर बराबर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ गुणे 4। अब सीधे गुणा करके लिख देंगे 4 दूनी 8π, यही हो गया आंसर। ठीक है 15 नंबर सवाल ये हुआ आपका 8π। ठीक है, अगला 16 नंबर सवाल बता देते हैं। 16 नंबर सवाल क्या है, यदि x² - 9 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा। 16 नंबर सवाल है यदि x² - 9 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा। x बराबर क्या होगा, ऑप्शन है 3, -3, +-3 और 0। तो आप सिंपल सा सवाल है x² - 9, तो इसको सॉल्व करिए। x² - 9 बराबर 0। मान लीजिए ये सब सवाल आएंगे तो आपको बिना सॉल्व किए कैसे लगाएंगे, टिक तुक्का नहीं ना मार के आएंगे, सवाल को लगाना पड़ेगा। सवाल बिना लगाए लगेगा नहीं, तुक्का मार देंगे गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ऐसा दिया है ना, ऑप्शन दिया है क्या 3, -3, +-3, 0, 4 ऑप्शन यही हैं। अब आप बताइए सोचिए, ऐसा ऑप्शन दे रहा है बिना लगाए नहीं कर सकते, इसलिए सवाल को लगाइए। मैथ का सवाल गणित का सवाल ऐसा होता है कि आपको लगाना ज़रूरी है। आप देखिए तुक्का नहीं मार सकते हैं, तुक्का मारेंगे गलत हो जाएगा। बहुविकल्पीय नंबर एक नंबर का होता है बहुविकल्पीय सवाल, आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए x² इसको इधर रखिए और ये -9 है 0 के बगल में ले यानी उधर पश्चांतर करिए, बराबर इधर लगाइए, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 9। अब x² बराबर 9 है तो x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 3 आने का मतलब है प्लस माइनस में, यानी x बराबर +-3। जब आप इसको दोनों भागों में पश्चांतर करेंगे, एक में प्लस आ जाएगा एक में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 16 नंबर तक के सवाल। आगे 20 नंबर तक के सवालें हैं क्या बहुविकल्पीय खंड ए तक के। अगला है 16 के बाद 17 नंबर सवाल क्या है। 17 नंबर सवाल देखिए आप लोग कॉपी में उतार भी सकते हैं रोक रोक के वीडियो। ठीक है, 2, 4
कॉमा 6, कॉमा 8, कॉमा 10, ठीक है ना, का माध्यिका। अरे भैया लिखने में गड़बड़ी हो रही है। माध्यिका, माध्यिका है, बहुविकल्पीय प्रश्न है तो है, हर सवाल में रहेगा है, यानी क्या है। अब माध्यिका पूछ रहा है, वही मैंने एक बताया ना, बहुविकल्पीय प्रश्न है तो टिक लगाइए, आगे बढ़िए। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या मैंने अभी बताया, इसके पहले एक सवाल आया था, उसमें मैंने ये बताया कि बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या कब आएंगी, देखिए 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, बीच में संख्या क्या है 6, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको खंड बी में मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो आप क्या करेंगे, आप इनको क्या करेंगे, कुल पदों का योग यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। और कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, ठीक है। 2 4 6, 6 6 12 8 20 10 30, 30 बटे 5, 5 कम 5 6 30, आंसर क्या है 6। वही ट्रिक इधर है, ट्रिक तभी काम करेगा जब आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 6, 17 नंबर का आंसर 6 आपको। अब हम 18 नंबर सवाल बताएंगे, 2 ही सवाल हैं बहुविकल्पीय के, और दोनों सवाल मैं लिख देता हूँ। 18 नंबर सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। अगला 19 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का आयतन सूत्र। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का आयतन सूत्र, आयतन सूत्र क्या होगा। और इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, देखिए सर्व समीकरण नंबर 1, त्रिकोणमितीय सूत्र का सर्व समीकरण नंबर 1 से यह फार्मूला ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, सर्व समीकरण नंबर 1। इसी में से 2 फार्मूले और बनते हैं, उसके बाद सर्व समीकरण नंबर 2, सर्व समीकरण नंबर 3 मैं लेकर आऊँगा एक शॉर्ट वीडियो, उसमें बता दूंगा, याद करा दूंगा, कल डाल दूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का आयतन क्या होता है, तो ये फार्मूला ही पूछ लिया किसका, आयतन का। तो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, किसका फार्मूला है, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला है, पूछा है, ठीक है। तो आपको यह बताना था। अगला एक सवाल और है इसमें, यदि 2 रेखाएं 20 नंबर है, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो वे कैसी होंगी। देखो अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को लंबवत, यानी लंबवत बोल दिए हैं, सॉरी, 90 डिग्री पर काटे तो कैसी होंगी, लंबवत होंगी, कैसी होंगी, लंबवत होगी। तो ये रहा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। थोड़ा आते हैं, पता नहीं कौन ससुरा पी 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 किया हुआ है, कल मेला था ना भैया, ये लोग खरीद के लाए, इनको थोड़ा हड़का है ना भाई, कुछ लोग नीचे यहाँ बजा रहे हैं पिपीड़ी, कल मेला था, शिवरात्रि था, तो उन लोगों के पास है, बजा रहे हैं, उन्हीं लोगों को थोड़ा हड़का कर आ रहा हूँ, मान गए हैं लोग। अभी देखो आगे बजाते हैं कि क्या करते हैं, आप लोग को वीडियो के अंदर आवाज़ पिपीड़ी का सुनाई दे रहा होगा। अब आगे हम लोग आते हैं खंड बी में, किसमें, खंड बी में। ये रहा खंड ए, अब आ गया खंड बी। खंड बी में क्या है,
खंड बी का पहला सवाल यानी 21 नंबर सवाल से है। कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, अगला कोष्टक में कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 का मान ज्ञात करिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल है, ठीक है आपका। कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 और कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 का मान ज्ञात करिए। अब देखिए ये कितने प्रश्न रहेंगे खंड बी का, तो खंड बी का 2 अंक 6 प्रश्न कितने रहेंगे, 20 प्रश्न नहीं अब रहेंगे, कितने रहेंगे 6 प्रश्न, ठीक है। और हर एक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का। अब 2 अंक का एक प्रश्न है तो आपको पूरा कितना अंक मिला, 12 अंक। अगर आप 6 क्वेश्चन करेंगे तब आपको 12 अंक मिलेंगे। तो देखिए ये क्या है, एक सवाल है जो हर एक पेपर में, यूपी बोर्ड के हर एक पेपर में आता है, यानी जितने पेपर का मॉडल है हर एक मॉडल में ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। अब इसको आपको पूरा करना है, इसमें कोई ट्रिक और कोई शॉर्ट विधि नहीं लगता है। आपको जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है उसी हिसाब से करना रहता है, सवाल को पूरा करना पड़ता है तभी 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए फार्मूला रिलेटेड है, जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। जो आपको इधर दिया है आप इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी का हो गया, ए माइनस बी का हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपको रख देना है। आपको रखने के बाद सिर्फ सॉल्व करना है और जो आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम रखते हैं आपको सिर्फ कोई एक वाला उठा लीजिए। देखिए ए बराबर आप मान लिए, ए बराबर 5 कड़ी में 5 और बी बराबर कड़ी में 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको करना है तो ए का कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस बी का कड़ी में 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस नहीं कड़ी में ना, अब कड़ी में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 ही निकल के आएगा। देखिए कड़ी में जब अगर किसी संख्या का स्क्वायर है तो जो है वही आ जाएगा पहले, ठीक है ना। और यहाँ कड़ी में 2 है तो इसका 2 हो जाएगा। अब 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 ही हो गया आपका आंसर। एक सवाल का आंसर आपको मिला, 2 नंबर आपको बना। अगर आपको समझ में आया है तो आपको 2 नंबर मिला। मैं एक बार फिर से बता दूं, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 जिसको ए प्लस बी मान लिया, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 को ए माइनस बी मान लिया। अब एक फार्मूला होता है अलजेब्रा से, बीजगणितीय फार्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर। अब ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। उसी तरह ए प्लस सी का फार्मूला होता है जिसका होल स्क्वायर। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है। आपको सभी फार्मूले को रटना है। आप अभी नहीं रटे हैं तो आप रट लीजिए, आपके पास अभी बहुत टाइम है। अब आपके पास घंटों में टाइम है, दिन में नहीं घंटों में आप गिनिए कि हमारे पास इतना घंटा है। आप टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़िए। अब देखिए इधर ए बराबर कड़ी 5 बी बराबर कड़ी में 2 रखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इधर था। अब इसको रख के सॉल्व किया, हो गया। इसको मिटाता हूँ, अगला सवाल बताता हूँ। अब एक ही सवाल में कितना टाइम लगाऊंगा भैया, बाबू लल्ला पूरा समय 3 घंटा होता है। देखते हैं एक पेपर को सॉल्व करने में कितना टाइम जाता है। 2 संख्याओं का HCF। अगला सवाल है 22 नंबर, जिसमें 2 संख्याओं का HCF बराबर 18 और LCM बराबर 180 है। क्या
दो संख्याओं का HCF 18, LCM 180 है। एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी बहुविकल्पी में हमने सवाल किया था वही, उसी सवाल का इसने फिर से एक सवाल खंड बी में दे दिया और थोड़ा लंबा चौड़ा में इसने बोल के दे दिया। अंकों को दे दिया, HCF दे दिया, LCM दे दिया। तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूला याद रहना चाहिए। HCF गुणे LCM यानी LCM गुणे HCF कहिए, HCF गुणे LCM कहिए बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला होता है तो लिखिए क्या, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्या है, फार्मूला है। इसी पे हम सवाल करेंगे, फार्मूले पे हम सवाल करेंगे। किसका फार्मूला है, तो चैप्टर लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, उस चैप्टर से ये सवाल है। अब इसी को हम लोग करेंगे। LCM कितना दिया है, तो 180 दिया है, गुणे HCF कितना दिया है, 18 दिया है। 18 लिखेंगे बराबर पहली संख्या कितना दिया है, 36 गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए आपको यही सीधा काट पीट के आगे बढ़ जाना और आंसर ले लेना है, ठीक है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करने का। देखिए 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 एक कम 2, 2 से 2 9, 18 जीरो लिख देंगे। अब सीधा दूसरी संख्या लिखेंगे और बराबर 90, वहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 90 और हम ले लेंगे 2 नंबर खब्बे। बोलो जय श्री राम की जय। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल कितने नंबर था, 22 नंबर। अगला सवाल है 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है, जो सवाल है किसका, त्रिकोणमिति का। बोला है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसने बोला सिद्ध कीजिए, मतलब इसको सिद्ध करके बताइए इतने को कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। भाई क्या सवाल पूछा था यार 2025 में, तुमको मिल जाए तो तुम उखाड़ फेंको दे, उखाड़ फेंकी दोगे भैया। सीधे फार्मूला दे दिया, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। इसी लगे लगे एक फार्मूला और लिख लो, याद कर लो, कॉट थीटा बराबर होता है इसी का उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फार्मूले कहाँ से मिलते हैं, तो ये फार्मूला मिलता है लाल बटे कक्का, यहाँ से मिलता है लाल बट्टे कक्का से। जो लाल बट्टे कक्का यानी यहाँ क्या हो गया, साइन कॉस टेन, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। इसी तरह नीचे सेक कोसेक कोट, ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। अब कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, सेक का क्या, कर्ण बट्टे आधार, कोट का क्या, आधार बट्टे लंब। ये होते हैं त्रिकोणमितीय फार्मूले, ठीक है। आप याद कर लीजिए, बिना याद किए नहीं होगा, याद करना ही पड़ेगा। नहीं याद करिएगा तो पेपर में बैठ के रोइएगा, पेपर में रोने से कुछ नहीं होंगे। बाद में आप पछताइएगा कि हमने पढ़ा क्यों नहीं, और नहीं पढ़े तो आप रोएंगे बैठ के पेपर में। अगला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 23 के बाद 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का
क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, अब बोल रहा है क्या 7 सेंटीमीटर वृत्त वाले क्षेत्रफल ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई चित्र की इसने डिमांड नहीं किया, इसने सीधे बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब देखिए एक वृत्त बना लीजिए, मैं बनाकर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ एक हमने वृत्त बनाया, इसमें क्या इसने बोला त्रिज्या। अब यहाँ एक केंद्र बिंदु होता है, मैंने एक वीडियो बनाकर पूरे वृत्त को समझाया हूँ, कहाँ केंद्र बिंदु होता है, कहाँ त्रिज्या होता है, कहाँ परिधि होती है, कहाँ स्पर्श रेखा होता है, सब कुछ बताए। एक त्रिज्या, इसने बोला 7 सेंटीमीटर है, वृत्त है, वृत्त का एक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो उसी का क्षेत्रफल बताना है, इसका पूरा क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बस पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर को लिखा है इसने त्रिज्या बराबर, यानी आर बराबर लिखा है 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान हम यहाँ रखेंगे कहाँ, जहाँ आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर है तो यानी आर 2 बार है, यानी 7 गुणे 7, एक 7 से एक काट 7 कटेगा, 22 गुणे 7, 22 का 7 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो हमें याद है 22 सत्ते 154 होता है। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। आयतन पूछता तो भैया क्यूब में रहता। ठीक है, आप लोग को ये सब समझ होना चाहिए। इसका आंसर कितना आ रहा है, 154 आ रहा है। कैसे हुआ, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई का मान 22/7 होता है। और अगर दशमलव में पूछ ले तो 3.14 होता है। आपको याद रहना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी बोलता है कि पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, तो आपको वो वाला याद रहना चाहिए 3.14, उसको यहाँ रख के सॉल्व करना रहेगा। 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे आप करेंगे तो ये 154 आएगा। अगला सवाल में आते हैं और भिड़ते हैं भैया। जय श्री राम। आइए, थोड़ा हंसी मजाक में रहती है, मूड फ्रेश रहता है। अगला नंबर 25 नंबर सवाल है बिंदु। देखिए भैया निर्देशांक ज्यामिति का सवाल आ गया, जो दिया है बिंदु 2,3 और 4,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब भाई इसको बताना है बिंदु 2,3 और 4,7 के बीच की दूरी क्या होगी, ज्ञात करें। तो भाई फार्मूला लगेगा इसमें, फार्मूला याद है तो आप करेंगे, नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। अब फार्मूला क्या होगी, फार्मूला देखते हैं क्या है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, भाई बिंदु, हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, पूरा फार्मूला अंडर रूट में रहता है, इसको ही सॉल्व करते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसी में आपको रखना है, तो अभी आप इसको x1 और x2 कैसे मानेंगे, तो इधर किनारे मान लेते हैं। देखो x1 बराबर x2 बराबर y1 बराबर y2 बराबर, ठीक है। अब x1 कौन है, x2 कौन है, तो ये इतना एरिया x1, ये इतना एरिया y1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पहला अंक x1, इसका दूसरा अंक x2, यानी x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4 और y1 बराबर 3 और y2 बराबर 7। ये हमने बीच के लिख दिया। बस यहाँ सीधे पुट करना है और पुट करने के बाद बस
सवाल का जवाब मिल जाएगा। सवाल का जवाब लेने के लिए x1 के लिए अंडर रूट पहले बनाएंगे और x2 बराबर 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे माइनस x2 बराबर 2 नहीं है, x2 बराबर 4 है। देखिए आपका दिमाग फ्रेश रहना चाहिए कब, पेपर में। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। आप दिमाग वहाँ फ्रेश रखिए, किसी चीज़ का टेंशन ना रहे सवाल लगाते टाइम। x1 बराबर 2 स्क्वायर प्लस y2 बराबर 7 माइनस y1 बराबर 3 का स्क्वायर। अब आगे कड़ी में 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर। आगे बराबर कड़ी में 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16। आगे कड़ी में 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 हो गया। अब ऐसे नहीं, अभी और आगे इसको अब तोड़ेंगे 2 बराबर भागों में, ठीक है। 2 बराबर भागों में हम तोड़ेंगे तो अंडर रूट 20 में क्या आएगा, इसको लिखेंगे 4 गुणे 5 कड़ी में 4 गुणे 5, 4 का 5 में गुणा करेंगे 4 पचे 20 होगा। अब देखिए 4 का मान हमें बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के क्या मिलेगा 2 और कड़ी में 5 और ये 2 कड़ी में 5 लिखेंगे इकाई, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, 2 कड़ी में 5 इकाई। आप देख लेते हैं एक बार फिर से। सवाल क्या बोला था, दो बिंदु मतलब 2 बिंदु दिया है, बिंदु 2,3 और 4,7 4,7 के बीच दूरी ज्ञात करें। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कड़ी में 4 x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 7। तो यहाँ मान हमने रखा और सॉल्व कर दिया। बात यही है कि आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आपको अगर सॉल्व करने आ रहा है तो आप नंबर ले जाएंगे। तो यही है सवाल। आप अगर इसको लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप करते रहिए, ठीक है। तो हम मिटाते हैं। बोलते बोलते भाई मुंह पिराने लगा, जबड़ा हिलने लगा। सोचो इतना लंबा वीडियो लेकर आया हूँ पहली बार। अगला है 26 नंबर, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सोचा बता दूँ आप लोगों को। समीकरण युग्म हल कीजिए। क्या है, समीकरण युग्म हल कीजिए, ठीक है। अब क्या समीकरण दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 5 और अगला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। इसी को बस करना है, ठीक है ना। अब इसको करके आपको बताना है क्या समीकरण युग्म को हल कीजिए। आप पढ़े होंगे अगर स्कूल डेली जा रहे होंगे, और नहीं जा रहे होंगे तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, आप कर लेंगे। अब देखिए ये दिया है सवाल, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण युग्म को हल करना है। कैसे करते हैं, तो देखिए 2 समीकरण दिया है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब इसको यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5 और इधर x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ना है तो इधर जोड़ का चिन्ह बना देंगे, ठीक है। अब 5 1 6 बराबर y, देखो प्लस माइनस प्लस कट के किनारे हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर 2x यानी 3x हो जाएगा। अब x का मान यहाँ से निकल जाएगा तो फिर y का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 6/3, तो x बराबर 3 × 1 = 3, 2 × 6 2। x बराबर क्या हो गया 2। ये आंसर नहीं हुआ, अरे भैया गलती मत करना, यही नहीं छोड़ना। अब आगे
यक्स का मान समीकरण किसी एक में रख लो, किसी एक में, या समीकरण 2 या समीकरण 1 में। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, लिख देते हैं यक्स का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर। इसी तरह लिखना पड़ेगा आपको, हाँ स्टेप बाय स्टेप लिखिए, लिखना पड़ेगा। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यक्स का मान कितना है या 2, तो पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 1, यह है समीकरण। अब यक्स की जगह हम 2 रखेंगे, 2 माइनस वाई बराबर 1। अब वाई माइनस है तो वाई माइनस बराबर 1 है, तो इधर 2 जाएगा तो 1, और ये 2 उधर गया तो कितना हो गया, प्लस में है तो इधर जाएगा तो -2। अब देखो माइनस वाई बराबर 1 में से 2 नहीं घटेगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और बड़ा वाला चिन्ह लेंगे तो बड़े वाले चिन्ह में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अभी माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर 1 आया। अब y बराबर अगर 1 आ गया और x बराबर 2 आ गया तो अपना आंसर क्या हो गया, यानी समीकरण युग्म हल करने के बाद अपना क्या मिला, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हो गया अपना आंसर। और जिसको ये समझ में आया सवाल वो 2 अंक लेकर जाएगा और अपने मित्र सहपाठी से आगे निकलेगा। तो जब पढ़ेगा वो तो आगे निकलेगा। ठीक है, पूरा सवाल एक बार फिर से समझा देते हैं। समीकरण युग्म को हल करना है, एक समीकरण दिया रहेगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा। अब इसको आप लोगों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद यक्स का मान निकालना है, यक्स का फिर मान किसी एक समीकरण में आपको रख के निकाल लेना है वाई का मान, और जब निकल जाएगा तो उसी को बस आपको कर लेना है। देखिए इतना करने के बाद आगे भी सवाल बढ़ा देगा, और वो सवाल कब बढ़ाएगा, जब आपका खंड सी यानी खंड बी है, खंड सी में जब आएगा सवाल तो उसमें एक स्टेप और बढ़ा देगा कि इतन इसमें यक्स का मान और इसमें वाई का मान रखने पर क्या होगा। तो आपको वहाँ यक्स और वाई का मान एक ही साथ रख के सॉल्व कर लेना रहेगा, बाकी और कुछ ऐसा नहीं रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नहीं है तो ये हो गया खंड बी। अब आते हैं खंड सी पे। क्या, खंड सी। खंड सी में क्या है, खंड सी में आपको 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, 8 3 अंक प्रश्न कितने रहेंगे भैया, 3 अंक और 8 प्रश्न, 8 प्रश्न रहेंगे और कितने अंक के रहेंगे, 3 अंक के। अब वो कितने हो जाएंगे, 8 तिरिक 24, 1 2 3, हाँ 8 प्रश्न रहेंगे और कितने अंक के, 3 अंक के। तो हम देखते हैं इनको फिर देरी ना करते हुए। 27 नंबर सवाल कौन सा खंड है, 27 नंबर। ठीक है, थोड़ा ब्लू वाला चलाते हैं। देखिए द्विघात समीकरण, फिर आ गया ससुरा, बहुत आता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। भैया देखिए, अगर आपको सवाल आता है तो आप 3 नंबर लेकर जाएंगे, और इससे इजी सवाल मैं कभी नहीं किसी और सवाल को मानता हूँ। बहुत इजी सवाल रहता है यार, ये सवाल आपको आना चाहिए। आपको क्लास 5 से ही समझाया जाता है इस सवाल को, आप 6 में जाते हैं आपको बुक में मिलने लगता है, तो आपको आना चाहिए इस सवाल को। आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 तक। देखिए ये जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, अब इसमें आपको इसमें इसका गुणा करना रहता है। ठीक है, 2 संख्या उसके बाद आपको ढूंढना रहता है, उन्हीं दोनों संख्याओं को इधर लिखना रहेगा, और 2 आपको कोष्टक मिलेंगे। तो देखिए ऐसा ये 6 का x में गुणा करेंगे 6x आएगा। अब ऐसी कोई 2 संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने और घटाने पर 5 आए। तो देखिए एक ही संख्या मिल रहा है, 2 गुणे 3 और 2 प्लस 3।
देखिए 2 का हम 3 में गुणा करेंगे 6 आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ेंगे को 5 आ रहा है। हमें 6 भी मिल जा रहा है, 5 भी मिल जा रहा है। बस यही इतना देखना रहता है, अंकों को अपने दिमाग में एक बार सोचेंगे और बताएंगे और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे। अब देखिए लिखने का तरीका सही ढंग, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह इन दोनों को लिखेंगे क्या, 2 और 3 को, वही चीज़ 2 और 3 यानी 2 एक्स। अब देखिए माइनस आगे दिया है और हमको जोड़ के ले आना है 5, क्या जोड़ के, तो बीच में क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो हमने चिन्हों का ज्ञान वाला वीडियो डाला है। आप यूट्यूब पे सर्च करिए चिन्हों का ज्ञान डेली ज्ञान ट्रिक्स, क्या चिन्हों का ज्ञान, आगे लिखिएगा डेली ज्ञान ट्रिक्स, मेरा वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ 3x प्लस 6, बस अब इधर कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अब कॉमन कैसे लेंगे, ऐसी एक संख्या लेंगे जो दोनों संख्याओं में मिले, 2 2 का जोड़ा बना के चलेंगे, 2 2 का जोड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ x हम कॉमन लिए तो x माइनस 2 बचा, क्योंकि x की ये x कट गया, इस x से एक x यहाँ का कट गया। अब यहाँ माइनस कितना 3 कॉमन लेंगे तो -3 से -3 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस नहीं भाई, माइनस प्लस का भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6। अब x माइनस 2 और अगले कोष्टक में ए वाला और ए वाला लिख देंगे x माइनस 3, ठीक है। ये निकल के अपना आ गया और यही हो जाता है आंसर, ठीक है ना। एक x बराबर 2 और एक x बराबर 3, तो यही हो जाएगा आंसर। समीकरण क्या हो गया, एक x बराबर 2 और x बराबर 3, तो आप इसको लिख सकते हैं x बराबर 2,3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना रहेगा, आप अपने पेपर देते समय इसी तरीके से करिएगा ढंग से, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। 27 नंबर सवाल ये था, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दिया, मिटाते 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 ओ भाई पूरा मिट गया। पूरा मिटने के बाद मैं अब आ गया 28 नंबर सवाल पे। कितने नंबर पे, 28 नंबर सवाल पे, जो दिया है 5, 10, 15, 20, 25 का माध्य ज्ञात करिए, का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य ज्ञात करिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने बहुत बढ़िया तरीका बताया था, बीच वाला। तो भाई 3 नंबर लेना है तो बीच वाली संख्या ऐसे टिक करके नहीं ना चले जाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा 3 नंबर लेने के लिए पूरा हल करना पड़ेगा। हल वैसी तरह करना है, माध्य बराबर कुल पद बटे कुल संख्या, एक तरह से औसत ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 5, वैसे तो इसका आंसर देखो 15 आएगा, ठीक है, मैं बता दिया 15 आएगा, लेकिन करना पड़ेगा 5 + 10 + 15 + 20 + 25 बटे कुल पद कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 है। एक भी संख्या मिस्टेक हुआ एग्जामिनर का ध्यान गलती पे ही जाता है, गलती पे बहुत तेज ध्यान रख जाता है। अब इनको जोड़ के लिख के काट देंगे, 25, ये देखो 15 15, 5 20 20, 20 40, 10 50 और 25 75 होगा, 75 बटे 5। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 15 × 5 = 75 को 15 आंसर आ गया। बस इतना करेंगे और 3 नंबर लेंगे। अब इतना नहीं करेंगे तो 3 नंबर कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा, कोई पागल थोड़ी ना आपको 3 नंबर देगा ऐसे, ठीक है। ये 3 नंबर का सवाल चंद मिनटों में हमने सुपड़ा इसका साफ कर दिया। अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर सवाल मैं आप लोग को बोल के बता देता हूँ। वृत्त की नहीं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखा संबंधी प्रमेय सिद्ध करिए। देखिए इसको पूरा करने में टाइम लगेगा, ठीक है। जो सवाल है त्रिभुज है, उसमें वृत्त की एक त्रिज्या बनाना है, तो ये क्या है ना, इसको आप लोग कर लीजिए, जिसमें 90 डिग्री आंसर इसका आएगा, ठीक है ना। आप इसको सिद्ध करना है
तो आप सवाल को कर लीजिएगा। अगला सवाल हम बताते हैं 30 नंबर। एक सवाल हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसको बताने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब बस आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार 30 इसमें रखना है, एक बार 60 रख देना है, और क्या आ रहा है बस वही आपको जवाब देना है भाई। अब देखिए साइन 30 और साइन 60, कॉस 30 और कॉस 60 का मान याद रहना चाहिए। अब जब याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लगाइए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसी का उल्टा होता है क्या? नहीं, इसका उल्टा नहीं होता है। नहीं, यहाँ देखो साइन 30, यहाँ 60 नहीं लिखेंगे भाई ना। हमें एक बार इसको यानी 2 स्टेप में करना है ना। यहाँ 30 लिखेंगे, कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान होता है करीब 3/2, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना। अब 1/2 का स्क्वायर जब किए हैं तो क्या निकल के आएगा, 1/4 प्लस कणी में 3 है तो 3 आ जाएगा 4। ठीक है। अब जब दोनों समान संख्या है तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 3 1 4, 4 से 4 कटा, 1 आ गया। एक बार सॉल्व किए 1 आया। इसी तरह इसको फिर इधर सॉल्व कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर साइन 60 डिग्री का मान है एक बार, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, ये वाला कर लेंगे और बस सॉल्व करके बता देंगे कितना आ रहा है। साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 का मान कणी में 3/2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और 60 का मान 1/2 स्क्वायर। देखो साइन का और कास का आपस में उल्टा होता है मान, याद आपको करना सिखाएंगे हम। ठीक है, कल लेकर आएंगे वीडियो। यहाँ 3 हो गया 4 प्लस 1/4। अब देखिए वही आएगा 4/4 1 यानी 1, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है, 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आंसर हो गया। आपको आना चाहिए, वो किधर गया बे तू, इधर आ गया ये। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, 1। इतना सॉल्व करना मामूली बात नहीं है बाबू। देखिए क्या है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये फार्मूला बेस्ड इस चैप्टर है। आपको फार्मूला याद रहेगा आप सवाल कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल क्या है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, भैया आयतन पूछ रहा है। ठीक है, आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आयतन ज्ञात करना है। तो इस सवाल को करते हैं क्या, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन यानी भी वैल्यूम बराबर पाई r² h। ठीक है,
पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम सवाल को रखेंगे और करेंगे। अब देखिए ऊंचाई यानी एच बराबर कितना दिया है 10 और त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसी जगह हम रखेंगे फार्मूले को। पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है, गुणे आर का मान दिया है 3 तो 3 × 3 और गुणे एच का मान दिया है 10। बस इसी को करना है। और कैसे करेंगे पूरा देखिए, कैलकुलेटिव है सवाल। 22/7 गुणे 90, 3 त्रिक 9 दहाई में 90। अब 90 का गुणा इधर करेंगे यानी 0 आ जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 और 9 दूनी 18 1 19। ट्रिक है इसका, हमने बताया था जब दो सेम संख्याएं हो तो आपस में इनका गुणा करके और अंकों को जोड़ के लिख दीजिए। देखो 9 दूनी 18 लिख के 8 1 9 बीच में ट्रिक है। अब बट्टे यहाँ 7 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद क्या आएगा, अब देखिए 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 14 5 19 होता है, 5 बचा 58 हो गया। 7 9 63 ज़्यादा, 7 8 56, ठीक आ रहा था नहीं आया 56 बचा कितना 2, 20 हो गया। 7 दूनी 14 दशमलव समथिंग कुछ आएगा 282.14 हुआ। 6 60 7 8 56 लगभग, ठीक है, लगभग यही क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, आएगा यही। तो मिटाते हैं इस सवाल को। है सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है भैया, 3 नंबर का सवाल है, सब आसाने नहीं ना देगा। सब अगर आसाने देगा तो भाई सब टॉप नहीं कर देंगे जिला। अगला है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल भी देखिए, त्रिभुज की सर्वांग समता की किसी एक शर्त को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यही उसका उदाहरण हो जाएगा, सर्वांग होते हैं। ठीक है। तो 32 के बाद हम 33 पे आते हैं। वो कोई क्वेश्चन नहीं था, उसको आपको लिखना रहेगा पूरा। त्रिभुज बनाइएगा, उसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में लिखिए, रचना करिए और सर्वांग कब होते हैं आपको रूल नियम त्रिभुज बना के लिखना है। बस 3 नंबर लेना है। 33 नंबर सवाल, प्रायिकता का सूत्र लिखिए और एक उदाहरण क्या है प्रायिकता। प्रायिकता से चौथा सवाल है, 4 नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल आ गया। प्रायिकता का सूत्र लिखिए और उदाहरण दीजिए। ठीक है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, और उसका एक उदाहरण देना है। प्रायिकता पी ई, ठीक है ना, पोटेंशियल इफिशिएंसी पी बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ये क्या होता है सूत्र होता है। ठीक है ना। ये है फार्मूला जिसको हम प्रायिकता में यूज करते हैं। अब इसका एक उदाहरण लिख लीजिए कि सिक्के को उछालने पर हेड और टेल का आना क्या है, ये क्या है उदाहरण क्या है, सिक्के को उछालने पर क्या आता है हेड और टेल। हेड और टेल आने का मतलब 1/2। क्यों 2? क्योंकि सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं,
एक हेड होता है, एक टेल होता है। अब जब दो ही पहलू हैं तो 1/2 ही होगा ना, यानी या तो कभी हेड आएगा या तो कभी टेल आएगा। आप लोगों ने मैच खेलते हुए खूब सिक्के को खूब उड़ाया होगा, तो कभी हेड आता होगा कभी टेल आता होगा। अब उसमें जो बोलता है वो जीतता है। तो ये हो गया क्या, एक उदाहरण सिक्के को। भाई अगर सवाल आपको समझ में आएगा पेपर में, तब आप 3 नंबर उठा कर ले जाएंगे। तो ये इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे कोई नहीं डालेगा, पूरा पेपर सॉल्व कोई नहीं कराएगा, प्रीवियस ईयर्स का पेपर, ठीक है ना। 34 के बाद अब आते हैं खंड डी पर, ठीक है। आपका खंड सी क्या हुआ, खंड सी क्या हुआ, समाप्त हो गया। आ गए हम लोग खंड डी पर। किस पे आ गए, खंड डी पर। अब इसमें प्रश्न कितने होते हैं वो हम लोग देखते हैं। प्रश्नों की संख्या कितना होता है, 4 अंक के प्रश्न होते हैं। और कितने प्रश्न होते हैं, 3। 4 अंक के प्रश्न होते हैं और प्रश्न कितने होते हैं, 3। सिर्फ 3 ही प्रश्न होता है। और शायद अथवा अथवा करके दिया रहता है, ठीक है ना। अथवा यानी एक प्रश्न दिया रहेगा, वो नहीं तुमको आ रहा है तो अथवा ए वाला प्रश्न, इस तरह से प्रश्न। तो हम लोग वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और खंड डी आपका रह जाएगा। अब खंड डी मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि इसमें सवाल लंबे लंबे होते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको मैं स्पेशली वीडियो बना के एक डाल दूंगा, आप खंड डी भी देख लीजिएगा। और आपका अगला पेपर मैं साइंस का बता दूंगा, साइंस के पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर हमारा मेहनत अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक करिए, और हाँ, अपने सहपाठियों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी चैनल सबके पास पहुँचे। और अगर सभी लोगों के पास हमारा चैनल जाएगा तो हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। और ग्रो करने के लिए तो हम यूट्यूब पे आए हैं। वैसे आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अगला वीडियो में मैथ का खंड डी का कराने के बाद मैं वो वाला वीडियो लेकर आऊँगा। कौन वाला, तो साइंस का। और उसमें भी मारेंगे कितना, 70 में 70। और स्कूल से तुम लेकर आओगे 30 में 30, पूरा तबाही मारोगे 100 में 100। तो आते हैं अगले वीडियो में। लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ टेली ज्ञान ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर।